Good morning students, welcome back in online biology classes and we are learning unit number 3rd chapter 8, that is cell structure and function. As you all know very well, cell, it is structural and functional unit of life. They are prokaryotic and eukaryotic type of cells. Prokaryotic, which is present in bacteria cell, it is primitive kind of cell, whereas most of the multicellular and unicellular organism, they possesses eukaryotic cell, which are developed cells which contain well defined nucleus and membrane bounded cell organelles in it. And in previous lectures I have discussed difference between prokaryotic and eukaryotic, as well as difference between plant and animal cell, and now we are learning structure of different cell organelles. So first, cell organelles, the part of the cell that was cell membrane, we have done in our previous lecture. That cell wall, it is non-living structure present around all the plant cell, and cell wall hai, it is of present in 3 layer. Primary cell wall that present in all the plant cell, and secondary and tertiary cell wall is secreted when cell becomes mature, and these cell walls means secondary and tertiary, they are according to the requirement of the cell कि उसको उसकी requirement है या नहीं है, राइट. एंड जो प्राइमरी सेल वॉल है, इट इज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड परमिएबल, एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी सेल वॉल इज सिक्रीटेड. सेकेंडरी सेल वॉल थी, इट वाज इन लेयर्स, S1, S2 एंड S3 लेयर्स में थी, एंड दीज लेयर्स आर एक्चुअली ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स. उनका ओरिएंटेशन जो फाइबर का था वो अलग अलग था, जिसके कारण ये लेयर्स की फॉर्म में बनी थी. और उसके बाद टर्शरी सेल वॉल है. टर्शरी सेल वॉल कुछ प्लांट सेल में मौजूद होती है. बेसिकली आप देखेंगे जाइलम फाइबर्स की बात करी थी, और ये जो सेल वॉल्स है क्या होती, अंदर से बाहर की तरफ रहती है. तो मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया भी, जैसे जैसे सेल वॉल सिक्रीट होती जाएगी, सेल की जो ल्यूमेन है वो छोटी होती ही चली जाती है. इसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट पिट्स. मैंने आपको बताया था कि क्या है कि जो सेल वॉल की थिकनिंग है, इट इज नॉट इवन ऑल द प्लेसेस. एट सम प्लेसेस द थिकनिंग इज लैकिंग. दिस इज से मिडिल लेमिला एंड दिस इज प्राइमरी सेल वॉल. और अब मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल. ये मैंने आपको बताया था, उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था. एक बार आ जाएं हम फिर इस पे. तो दिस इज पिट, ये आपकी दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज मिडिल लेमिला, दिस इज primary cell wall, and this is secondary cell wall. और यहाँ पर आप देखेंगे जो secondary cell wall है, कहीं कहीं से आप देखेंगे इसमें क्या हो जाता है. यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्या होती है, पिट मेम्ब्रेन तो बीच में मौजूद यहाँ पे होती है. तो ये सिंपल पिट बना, दिस पिट इज सिंपल पिट. ये कैसा पिट है, सिंपल पिट है. सिंपल पिट क्यों है, बिकॉज इसकी अगर हम ल्यूमेन की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से करें, यहाँ थिकनेस, तो इट्स ल्यूमेन इज ऑल ओवर सेम. इसकी ल्यूमेन जो है ये वॉल बन हो गई अपनी पूरी, और इसके बीच में आप देखेंगे आपको पिट मेम्ब्रेन मिलती है इसके चारों तरफ. तो दिस इज सिंपल पिट. सिंपल पिट क्या होता है, ये आप देखेंगे पेरेन्काइमेटस, स्क्लेन्काइमेटस सेल्स के अंदर मिलता है, सीव ट्यूब सेल्स में मिलता है. और पिट जो आप देखेंगे कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड सर्कुलर होते हैं. सिलेंड्रिकल एंड
सर्कुलर टाइप के पिट होते हैं और ये एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में आप बताया था, दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। ओके जबकि आप देखेंगे दूसरी तरह के जो पिट है जिसके अंदर सेकेंडरी वॉल जो है दो एडजेसेंट सेल्स की, ये सेकेंडरी वॉल जो है ये राइज हो जाती है लाइक राउंड आर्च। इसको आप देखिएगा यहाँ पर, इट फॉर्म लाइक राउंड आर्च, इस तरह से। कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ये मिडिल लेमिला और ये प्राइमरी वॉल को ब्लैक से ही आपको बताती हूँ, दिस इज प्राइमरी वॉल ये। और जो सेकेंडरी वॉल है इसमें आप देखेंगे क्या होगा कि ये आर्च जैसा बना देती है, इट फॉर्म आर्च लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज बॉर्डर्ड पिट। ये कैसा पिट होता है बेटा? बॉर्डर्ड पिट। दिस इज बॉर्डर्ड पिट। इस पिट को अगर हम वैसे देखें तो आप देखेंगे ये, इसको इस तरह से करें तो आप देखेंगे जब दो है तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इट इज लाइकली टू बी दिस। ठीक है, और इसको हम आगे देखें तो क्या होगा, इसकी ओपनिंग यहाँ से छोटी होगी, बाद में ये अंदर से बड़ा हो जाएगा, isn't it? तो it is likely to be this and this pit is bordered pit और ये जिम्नोस्पर्म्स में मिलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी आपको पूरा अच्छी तरह से कि जो सेल वॉल है उसके स्ट्रक्चर्स है, फंक्शंस आपने कॉपी में लिख लिए होंगे उनको। नाउ वी कम टू most important part, that is cell membrane, and this cell membrane is present in around all the cells। सेल के अंदर जो कुछ भी है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। तो अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या है। और सेल मेम्ब्रेन है, इट इज प्रेजेंट अराउंड ऑल द सेल्स, सभी सेल्स के चारों तरफ होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है आप देखेंगे एक्ट एज बैरियर बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो सेल मेम्ब्रेन जो है आप देखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम, और इसको कई बार प्लाज्मा लीमा के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो आप देखेंगे इट एक्ट एज बैरियर बिटवीन सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के बीच में ये क्या बनती है आप देखेंगे, इट इज ए बैरियर and it determine the what enter and leave from the cell। क्योंकि ये क्या है, गार्ड है। सेल में कोई आएगा और अंदर आएगा तो क्या करती है, it determine what enter means control movement of मटीरियल्स इन द सेल। अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाना है, तो इट डिटरमाइंस दैट एंड इट ऑल्सो डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड द चेंजेस इन द सराउंडिंग। ओके, अब हम आते हैं कि एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अगर हम देखें तो किससे बल्कि बनी हुई है केमिकली, और कौन कौन से लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बताया था, बेसिक्स का स्ट्रक्चर क्या उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन सेल की, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस बात करें तो इसकी थिकनेस आप देखेंगे बेसिकली 70 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर, अगर इसकी बात करें इसकी थिकनेस जो है इज 70 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 100 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक।
और केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन आप देखेंगे तो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, इसमें 2 लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, प्रोटीन्स होते हैं इसमें, और उसके साथ साथ कुछ हद तक इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी मौजूद होते हैं। केमिकल कंपोजिशन में हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल होता है, ओलिगोसेक्राइड्स जो है, कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसेक्राइड्स, इसके साथ साथ आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में होते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात कर रही हूँ जो मिलके बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन, ओलिगोसेक्राइड, इसके साथ साथ इसमें वाटर भी मौजूद होता है। तो आप देखेंगे जो लिपिड्स, आपके फॉस्फोलिपिड्स जो है ये आप देखेंगे 20 to 79% तक होते हैं, जबकि प्रोटीन जो आप देखेंगे 20 to 70%, और 1 to 2% जो है आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और बाकी इसमें आप देखेंगे 20% तक का इसमें वाटर मौजूद होता है। लेटेस्ट कम कि किस किस ने कौन कौन सी इसकी स्ट्रक्चर दिए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये बहुत ही आप देखेंगे अजूबा वाली चीज़ है। आज भी आप देखेंगे कोई भी सेल है तो इट इज़ ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि इट कंट्रोल, मैंने यही बोल दिया, इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी के कारण सेल है ये पूरा सराउंड करके रखती है। तो इसका जो नेचर है इट इज़ लिविंग, सेमी परमिएबल, इलास्टिक मेम्ब्रेन, और अपना शेप ये चेंज करती रहती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसको समझने में बहुत टाइम लगा, अलग अलग मॉडल्स जो है वो लगातार दिए गए, और बेसिकली आप देखेंगे 3 मॉडल्स आर जो है दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट है दैट इज सैंडविच मॉडल। अब बात हम करेंगे सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल है, इट इज़ गिवन बाय डेनियल एंड डेविसन। डेनियल और डेविसन है। जो केमिकल कंपोजिशन तो ये है वो डिफरेंट एक्टिविटीज से पता चल गई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसमें कुछ मात्रा में आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि ओलिगोसेक्राइड होते हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कैसे इसका अरेंजमेंट होता है, कैसे ये जमे हुए होते हैं, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इलास्टिक होती है। अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट इज़ थिन सेमी लूसेंट टाइप की मेम्ब्रेन है, इलास्टिक है, लिविंग है, एंड इट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक से मतलब है इट कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स फॉर्म, स्टेबल फॉर्म में नहीं है। जैसे अभी सेल वॉल की बात कर रही थी कि उसमें अरेंजमेंट हो गया, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनेमिक। और ये डायनेमिक है तो इसी के कारण क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जो है उसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए कि कौन सा जो मॉडल है वो इसकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सेल करती है उन सारी प्रॉपर्टीज़ पर खरा उतरे। ठीक है, तो उसके लिए आप देखेंगे सबसे जो पहला मॉडल था दैट इज गिवन बाय, दैट इज एक्चुअली सैंडविच मॉडल। And sandwich model, this model is given by Danieli and Davison. Danieli and Davison आप देखेंगे जेम्स डेनियली एंड आप देखेंगे ह्यूज डेवोसन जो है he has given this मॉडल। एंड इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि जो मॉडल है इनका जो प्रपोज करा था सेल मेम्ब्रेन का, ये मॉडल जो है इन्होंने बताया कि इट इज़ मेड अप ऑफ डेनियल एंड डेविसन ने इसको मॉडल को दिया था। और इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ 70 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक,
70 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इन्होंने अपने मॉडल में बताया, क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ आपकी फास्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है एंड दिस बाइलेयर इज सराउंडेड बाय प्रोटीन। जैसे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, अब किस तरह से आप देखेंगे जो फॉस्फोलिपिड है दे आर लाइक टू, ये मैं फॉस्फोलिपिड के हेड बना रही हूँ और इसमें ये इस तरह की टेल होती है, इस तरह की, ये एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का। तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इसकी ये फर्स्ट एंड दीज आर द सेकेंड मॉलिक्यूल्स, ये उनके हेड। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ये 2 लेयर हो गई, और ये जो दोनों लेयर है जो कि आपका सैंडविच का जैसे मसाला है, एंड दीज आर एम्बेडेड इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन। के दोनों तरफ आप देखेंगे क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे इरेगुलर शेप के ये प्रोटीन है। तो दिस इज phospholipid bilayer and these are protein molecule. ये प्रोटीन। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या है कि जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, दिस बाइलेयर ओके इज सराउंडेड बाय ईदर साइड पे यहाँ क्या है, मोनोलेयर ऑफ प्रोटीन। बोथ द साइड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड के दोनों तरफ मौजूद है। बट दिस मॉडल इज नॉट एक्सेप्टेड। इसकी जो ड्रॉबैक थे कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन सर्टेन फिजियोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ द सेल, और इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। एंड द नेक्स्ट मॉडल दैट इज गिवन बाय आप देखेंगे रॉबर्टसन, एंड दिस मॉडल इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इसके अंदर जो थिकनेस बताई गई थी वो भी बता दूं, इन्होंने बताया था कि ये जो थिकनेस है दैट इज ऑफ 35 आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोटीन बाइलेयर है इट इज ऑफ 20 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक। तो इस तरह से आप देखेंगे इनों की, आप देखेंगे लगभग 75 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये इसकी थिकनेस आ गई थी, 70 to 75 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक इसकी मेम्ब्रेन है। देन द सेकेंड मॉडल दैट इज नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन, और यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है इसके अंदर आप देखेंगे दिस मॉडल इज गिवन बाय रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। एंड इनका मॉडल भी काफ़ी हद तक आप देखेंगे सैंडविच मॉडल जैसा ही था। इन्होंने बताया कि क्या है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है इट कंसिस्ट ऑफ बाइलेयर ऑफ सैंडविच, जिसमें 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल इनके चारों तरफ से जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल ऐसे ही ये स्ट्रक्चर है। ये आपका प्रोटीन बाइलेयर, आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दीज आर द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में ये इनकी आर्म्स बना दी, इसके अंदर एंड होते हैं। तो आप देखेंगे दीज आर द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, और इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दोनों तरफ आप देखेंगे क्या है, प्रोटीन जो है उसकी लेयर है।
this unit membrane is present around mitochondria, chloroplast, उनके चारों तरफ ये मिलती है। और यहाँ इन्होंने बताया कि ये जो एंड है दिस इज हाइड्रोफिलिक, जो फास्फोलिपिड है, इसके अंदर फास्फोलिपिड में इसकी आर्म्स है। दिस मिडिल एंड इट इज हाइड्रोफोबिक एंड, जिसको नॉन पोलर के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज, जो बाहर की तरफ जो प्रोटीन की तरफ होते हैं दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स इट इज पोलर, मीन्स विच अट्रैक्ट वाटर। और यहाँ पर दिस इज प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर, एंड इट इज गिवन बाय रॉबर्टसन, रॉबर्टसन ने दिया था। एंड द थर्ड मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल दैट इज given by Nicholson and it is unit membrane model and chemical composition सब में वही है। This is 35 Armstrong thick and this is 20 Armstrong, लेकिन जो unit membrane का जो है वो स्ट्रक्चर है that is given by Robertson। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी जो है हमने पढ़ा है, पहला पढ़ा है सैंडविच मॉडल दैट इज गिवन बाय डेनियल एंड डेविसन। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज 70 to 75 Armstrong थिक बाई लेयर, इसमें फॉस्फोलिपिड की होती है दैट इज सराउंडेड बाय मोनोलेयर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम बोथ द साइड एंड इट फॉर्म जस्ट लाइक सैंडविच मॉडल। जैसा सैंडविच होता है इसको सैंडविच मॉडल दिया। एंड देन रॉबर्टसन गिवन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है उन्होंने ये बताया कि जो मेम्ब्रेन है इट इज अगेन 75 Armstrong थिक। और उन्होंने भी यही बताया कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफोबिक एंड जो है दोनों के होते हैं एक दूसरे की तरफ होते हैं, ठीक है। वेयर एज हाइड्रोफिलिक एंड्स आर अपोजिट साइड एंड दे बोथ आर सराउंडेड बाय प्रोटीन बाइलेयर। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है कंटिन्यूएशन में और ये 20 Armstrong थिक होते हैं एंड दिस इज 35 Armstrong थिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसी के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट वी विल do to next video. We will continue in next video. That's all for the day. Have a nice day.